हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं इट्स कॉल्ड मिल्क एंड हनी। इट्स बाय रूपी कौर और बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में बात करती है: द हर्टिंग, द लविंग, द ब्रेकिंग एंड द हीलिंग। इट डज नॉट फील लाइक ट्रेडिशनल पोएट्री, इट मोर और लेस feels like small thoughts, small wounds, small realizations, and sometimes those small sentences hits harder than longer paragraphs, right? This line really stayed with me. You were the most beautiful thing I have ever felt, and I was convinced that you would remain the most beautiful thing. कभी कभी ना हम एक इंसान को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि फिर हमें लगता है कि यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इमोशन है, और उस चक्कर में हम खुद को ही लिमिट करने लग जाते हैं। बिकॉज वी स्टार्ट बिलीविंग दैट दिस इज द पीक ऑफ लव, बट द ट्रूथ इज लाइफ इज मच मोर बिगर देन वन स्टोरी, वन पर्सन, वन मोमेंट. Another line I would like to talk about is, I would not like you to fit me into your life. What I want is to build a life with you. किसी की लाइफ में फिट होना और किसी के साथ एक लाइफ बिल्ड करना, इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. रियल लव आपको श्रिंक नहीं करेगा, वो आपको एक्सपैंड करेगा. आई थिंक इस लाइन से तो हम सब ने ही कभी ना कभी रिलेट किया होगा. I don't know why I split myself open for others when I know that how hard it is to stitch myself, to sew myself back together. हम सब ने किसी ना किसी के लिए एकदम अपनी जान बिछा दी होगी, अपनी पलकें बिछा दी होगी, बट उसके बाद भी it was not enough. It was not at all enough. कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगले के लिए डोरमैट तक बन जाएंगे, but that person is still gonna complain, भाई you're not flat enough, you're not soft enough, we cannot walk on you, and they will walk all over you. And वो करने के बाद ये सिर्फ तुम्हें पता है या जिस पर बीती है उसे पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है खुद को वापस जोड़ना. एंड इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि बहुत डिफिकल्ट होता है खुद को वापस जोड़ना, हम वो चीज़ करते हैं. वी स्प्लिट आवरसेल्फ ओपन फॉर अदर्स. एक गाना है ना आदित्य रिखारी का, फासले, उसमें लाइन भी आती है, आज तोड़ दे चाहे फिर मुझे, तुझसे टूटने में भी एक मजा है. एनीवे, आई लव्ड इट जब इस बुक ने कहा लव इज नॉट क्रूअल, वी आर. लव इज नॉट अ गेम, वी मेड इट अ गेम. भाई टेक अ बो. एंड ऑनेस्टली आई फील आई लव यू बोलना इज वेरी इजी. मतलब बोल देते हो आप, इजीली बोल सकते हो, बट जब आप उन वर्ड्स के साथ बैठते हो, उन्हें सिंक इन करने लगते हो, उनका वजन समझते हो, देन यू रियलाइज दैट या दीज वर्ड्स कैरी एन एंटायर यूनिवर्स. ओके, अगेन समथिंग आई पर्सनली लाइक, यू कैन नॉट लीव मी एंड हैव मी टू. I cannot exist at 2 places at once. The line is for, can we still be friends? No. You can say otherwise, you can think otherwise, but it is what it is. You cannot be friends with someone you have loved once, you deeply had feelings for once. You cannot just be friends with them. No, never, ever. It is not a light switch that you just turn it on whenever you feel like, turn it off when you don't require it. No, it is not like that. I don't know, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है. You cannot deeply love one day and become neutral the other. ये कोई कार का गेयर नहीं है कि अभी फोर्थ लगा दिया अभी न्यूट्रल कर दो, ऐसा नहीं होता है भाई. ये तो क्या प्यारी लाइन लिखी है. द थिंग अबाउट राइटिंग इज, आई कांट टेल वेदर इट्स हीलिंग मी और डिस्ट्रॉइंग मी. देखो, अ पार्ट ऑफ राइटिंग इज हीलिंग एज वेल, बट जब आप उन्हीं पन्नों को, उन्हीं पेजेस को, व्हेन यू गो थ्रू देम अगेन, जब आप उन्हें बार बार पढ़ते हो या उन्हें दोबारा पढ़ते हो, तो जो फीलिंग सेटल इन हुई होती है वो वापस रीसरफेस कर देती है. तो आई थिंक इट बिकम्स बोथ समटाइम्स. One of the strongest lesson that this book gives out is, don't bother holding on to something that does not want you. आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो. एक्चुअली हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट फोर्स एनीबडी टू स्टे, वी कैन नॉट फोर्स एनीबडी टू लव ourselves the way we want to. We cannot force anybody to change. और पता है, sometimes the best thing the universe can make happen is removing people from your life that don't align with you or your energy. और अगर बात करें healing की, तो it is your responsibility, it is your job to fix yourself, it is your responsibility to fix yourself. I know ये कहने में बड़ा cruel लग रहा होगा, but it is what it is. I have learned it the hard way myself.
पर ऐसा है जब एक बार तुम खुद को संभाल लेते हो, एवरीथिंग एल्स एंड एवरीबडी एल्स ऑटोमेटिकली फॉल्स इनटू प्लेस। फिर से सब रिलेट करने वाले हैं। समटाइम्स द अपोलॉजी नेवर कम्स व्हेन इट इज वांटेड एंड व्हेन इट कम्स इट इज नीदर वांटेड नॉर नीडेड। बाद में वो इंसान बहुत दूर जा चुका होता है, बाद में बहुत देर हो चुकी होती है। तो Milk and Honey, it talks about love, it talks about pain, it talks about healing and everything in between। मतलब अगर तुम्हारे पास 1-2 घंटे हैं और तुम्हें कोई ऐसी लाइट सी बुक पढ़नी है, you can pick it up and somewhere in between these lines you'll find pieces of your story as well।